हाँ जी, आपने ये लड़की की डिटेल मुझे भेजी है। आयुष कुमार इसका नाम है। क्योंकि देखो जी, 1 घंटे का आपने फ़र्क डाला है, 9 से लेके 10 के बीच में टाइम है। तो अभी आपसे जैसी बात हुई थी कि इसका टाइम है, अगर मान लो मैं 9:12 अगर डाल दिया तो कुंडली यहाँ पे देखो कौन सी आ रही है, कर्क लगन की। चलो 9 बज के मैं यहाँ पे 55 डाल देता हूँ कि 9:55 है, तब भी कुंडली इसकी कर्क लगन की आ रही है। लेकिन अगर 9:11 कर देता हूँ तो पीछे लगन आ रहा है मिथुन लगन, जैसे अब सब बात हो ही चुकी है। तो हम अभी जो यहाँ पे कुंडली बनाएंगे, 9:12 से लेके 10 बीच के हिसाब से कुंडली बनेगी इसकी। मतलब इसका चाहे 9:12 है, चाहे 9:15 है, चाहे 9:20 है, चाहे 9:50 है, कुंडली आएगी कर्क लगन की, जो कि यहाँ पे बना रखी है। तो अब क्योंकि आपने सवाल लिखा है कि ये अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, बाकी आपने जानना है कुंडली कैसी है, और आपने पहले भी कुंडलियाँ मेरे से बनवाई हैं। तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और ये पहला घर सबसे मेन घर है, क्योंकि ये इस लड़के का घर है। इस लड़के का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहला घर देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। मान लो हमने इस लड़के की अगर पत्नी देखनी है तो 7वां घर पत्नी का है, और 7वें घर में 10 लिखा है मालिक शनि देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो आपको ये पहले वैसे मैंने बता ही दिया है कि कुंडली में 12 घर हैं, और इन घरों का मालिक कोई ना कोई होता है, और घर का मेन है घर का मालिक देखना। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये लड़की की कुंडली है कैसी। तो इसकी कुंडली में देखो जी, 3 ग्रह तो हैं खराब। कौन से 3 ग्रह खराब हैं? राहु खराब है क्योंकि ये नीच का बैठा है 5वें घर में। केतु खराब है, नीच का बैठा है 11वें घर में। चंद्रमा खराब है, एक तो 8वें घर में खराब घर में, ऊपर से शनि के घर में बैठा है दुश्मन के घर में। तो ये राहु केतु चंद्रमा 3 ग्रह खराब हैं। बाकी शनि अच्छा है, उच्च का बैठा है। सूर्य अच्छा है, उच्च का है। शुक्र अच्छा है, अपने घर में है। गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है। मतलब बाकी ग्रह अच्छे हैं, 3 ग्रह खराब हैं। और ऐसा नहीं कि तीनों ग्रह बिल्कुल ख़राब है, थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा ये खराब फल देंगे। अब सभी 9 ग्रहों का इसके ऊपर असर हमेशा रहेगा, लेकिन आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है ये गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की इसकी चल रही है बड़ी महादशा। ये 19 में चली हुई है, पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, और ये 35 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी इस लड़के की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण गुरु ग्रह है, और दूसरा कारण है बुध ग्रह जिसकी है अंतर्दशा। ये 8 महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, और 11वां महीना 26 में ख़त्म होगी। अभी भी 1 साल की पड़ी है। तीसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है शनि की साढ़े का, और साढ़े चली हुई है पिछले 5 साल, 5.5 साल से। अभी भी 2 साल की पड़ी है। पहले मैं साढ़े की बात करूं। साढ़े देखो जी, जब आती है ये 3 चरण होते हैं इसमें। 2.5 साल का पहला चरण, 2.5 साल का दूसरा चरण, और 2.5 साल का आखिरी चरण। अभी इसका आखिरी चरण चल रहा है। इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि साढ़े कईयों की तो बहुत बड़े लेवल पर बुरे फल देती है, कईयों की अच्छी जाती है। कईयों में क्या होता है, कईयों का पहला चरण अच्छा जाता है, बीच वाला ख़राब जाता है, या पहला अच्छा जाना, या पहला ख़राब जाना, बीच वाला अच्छा हो जाना, या लास्ट वाला ख़राब जाना। मतलब समझना मुश्किल है। बाकी इस आप ये बस ये समझ लो कि क्योंकि साढ़े अभी भी इसकी 2 साल की पड़ी है, और साढ़े होती है 2 साल, साढ़े होती है शनि की। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई इस लड़के को साढ़े का कोई बुरा फल ना मिले, तो शनि का एक दो उपाय इसको कराओ। पहला उपाय है, ये लड़के को शनि मंत्र बोलो कि माथा टेकने जाया करे शनिवार के दिन। एक उपाय ये जरूर कर ले कि हर शनिवार शनि मंदिर माथा टेक के आना है, और वहाँ पे प्रार्थना करके आए कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े थी। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। तो एक उपाय लड़का कर ले। अब देखो जी, पहले इसके जो ग्रह मैंने ख़राब बोले हैं, 3 ग्रह ख़राब बोले, 3 ग्रहों की बात करते हैं वो क्यों ख़राब हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब है इसका राहु। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह ख़राब है वो राहु है। तो राहु खराब होने का कारण, राहु पहले देखो बैठा कहाँ पे है, ये बैठा है 5वें घर में। अब 5वां घर है इसकी संतान का घर। ये जो लड़का है इसके भी आगे जो बच्चे होंगे 5वां घर देखना पड़ेगा।
पाँचवा अगर इसकी पढ़ाई का भी, ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, तो ये पाँचवा अगर देख के हमें पता चलेगा, इसकी अगर पढ़ाई देखनी है। और आपको अभी मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाता है, तो पाँचवें घर में लिखा है 8, मालिक इसका है मंगल, तो मंगल को देख के पता चलेगा इसकी पढ़ाई, संतान, बुद्धि। और मंगल इसका अच्छा है, मंगल तो ये दिखा रहा है कि उसको संतान का सुख मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन मंगल के अलावा पाँचवें घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु है इसका खराब, क्योंकि ये जहाँ बैठा है पाँचवें घर में, वहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है, क्योंकि पाँचवें घर में नीच का बैठा है, पाँचवें घर को खराब कर देगा। पाँचवां घर है संतान का, तो राहु इस लड़के को संतान संबंधी कोई चिंता पैदा करेगा। वो चिंता देखो जी क्या होगी, ये कन्फर्म नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगी। जहाँ तो इसी लड़की की संतान में देरी होगी, या संतान में लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या इसकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो जाना, या पुत्र कई बार होता नहीं, अगर हो भी जाता है देरी से होता है, या वो उसको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, इसकी संतान, इसके खासकर पुत्र को। मतलब राहु, अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं कि चिंता होगी क्या, आपको वैसे टिप दे दिया है कि जहाँ तो गर्भपात हो सकता है, या संतान में देरी होना, कुछ इसमें से कुछ भी हो सकता है, या संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा राहु एक तो इसको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। पाँचवा अगर पढ़ाई का है, राहु इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा भाई, पढ़ाई में दिक्कतें लगी रहेंगी इसकी। पाँचवा अगर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित करना, पेट में दिक्कतें आना, और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। वैसे इसकी राहु की दशा पहले निकल चुकी है बचपन से, जैसे ये देखो, ये इसकी है डिटेल, और ये है इसकी कुंडली, और ये दशा वाला चार्ट देखो। राहु की दशा इसकी बचपन में निकली है, 12 से लेकर 19 तक थी। वैसे छोटी दशा एक आगे आएगी लास्ट में 33 से लेकर 35 तक। तो अब यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि लड़का ऐसा क्या करे कि राहु इसका अच्छा हो जाए, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, ये थोड़ी सी भाग्य संबंधी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। पहले घर को देखेगा चंद्रमा की राशि, कई बार हेल्थ थोड़ी सी ख़राब कर देना, कभी बार ये लड़का थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा, इस राहु की वजह से। तो इसको मैं राहु के जो उपाय हैं, वैसे तो काफ़ी उपाय हैं, क्योंकि अभी देखो बच्चा है, चलो ज़्यादा नहीं, कुछ उपाय 1-2 कर ले, जिसमें से पहला उपाय है ये राहु का दान जरूर करे। जो भी राहु की वस्तुएं हैं इनका इसके हाथों से, या इसको बोल दो कि राहु का दान कर दिया करें, या इसके सर के ऊपर से वार के कर दो, इसकी माता कर दे, या इसके हाथ लगवा के राहु का दान इसके हाथों से कराया जाए। जिसमें से सब, वैसे कई दान है इसके, जैसे अभी सर्दियाँ आएंगी कंबल का दान करा देना, या और भी इसके जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। लेकिन एक मेन दान है सतनाजे का दान भाई जरूर कराना है। 7 प्रकार के नाज ये लड़का दान करता रहे। कब करना है, चाहे रोजाना कर ले या शनिवार को जरूर कर, इसकी मर्जी है, और करना है जीवन भर ये दान करता रहे। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ भी लड़का पढ़ सकता है, ये ज़्यादा बेस्ट है। रात को या शाम को बैठ के राहु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। अभी अगर बच्चा आपको लगता है कि भाई कहना तो नहीं मानेगा, पाठ तो नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, आगे इसको बोल देना जब ये बड़ा हो जाएगा कि भाई ये पाठ इसने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करता है उससे भी इसका राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की कर ले, चाहे दोनों की कर ले, ज़्यादा वैसे शिव जी अच्छा है। मतलब शिव जी के मंदिर जाया करे, माथा टेकने, शिव चालीसा पढ़ ले, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले, उससे राहु अच्छा होगा। हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले, हनुमान चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी के मंदिर जाता रहे, तो यह राहु के उपाय हैं। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते इसका, अब चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा भी देखो जी इस फल की अच्छा है या बुरा है, क्योंकि चंद्रमा भी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा है, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। उसका कारण है चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, घर अच्छा नहीं, और यहाँ पर बैठा है ये जो 11 लिखा है शनि घर में बैठा है, दुश्मन का घर है। अब चंद्रमा इस लड़के को क्या दिक्कतें पैदा करेगा, चंद्रमा इस कुंडली में है जिस घर का मालक, और मालक है ये पहले घर का। आपको मैंने अभी 12 घर बोले थे कि 7वां घर इसकी पत्नी का, 5वां इसके बच्चों का, चौथा इसकी माता का, 10वां पिता का, तीसरा छोटे भाई बहन, 11वां घर बड़े भाई बहन, ऐसे जो पहला घर है। अब पहला घर इस लड़के का घर है, ये जो लड़का है ये कैसा होगा, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। मतलब ये पहला इसका जो लड़का आयुष है, ये आयुष कैसा होगा, पहला घर, और पहले घर में 4 लिखा है मालक, चंद्रमा देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा देखो जी इसका शरीर का मालक चंद्रमा कहाँ बैठा है, खराब घर में बैठा है। ये लगनेश भी है, एक तो लगन दोष बना, इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, और ये हेल्थ भी इसकी थोड़ी सी ख़राब करता रहेगा।
और घर से दूर जाने का भी योग बनाता है अपनी दशा में। मतलब ये चंद्रमा थोड़ा सा अपनी दशा में हेल्थ ख़राब करेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, मानसिक चिंता होगी, थोड़ा सा माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, और जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है चंद्रमा की दशा में। अब यहाँ पे सवाल कि ये भी लड़का ऐसा क्या करे कि ये चंद्रमा इसका अच्छा हो जाए। तो पहला उपाय है, ये लड़का चंद कवच का पाठ पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम। अभी अगर कर सकता है अभी इसको शुरू करवा देना, जहाँ आगे थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये शुरू इसको करवा देना पाठ। दूसरा है, इसके जो देवता हैं वो है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना किया करे। अब देखो यहाँ पे देखो शिव जी से इसका राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी इसका अच्छा हो जाएगा। तो ये चंद्रमा के 2 उपाय हैं जो इस लड़के ने करने हैं। दान इसका नहीं करना। अब मोती भी इसका कभी धारण नहीं करना, गोमद कभी धारण नहीं करना। अब तीसरा इसका ग्रह खराब है, यहाँ पे केतु ये बैठा है 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है। केतु क्या करेगा, अपनी दशा में कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, घाटा हो जाना, लॉस हो जाना, नौकरी चली जाना, ये केतु की दशा में दिक्कतें आएंगी। तो केतु के लिए लड़का क्या करे, केतु का भी जो दान है वो किया करे। इसके दान में है कुत्तों को रोटी डाला करे, बिस्कुट वगैरह कुत्तों को डाल दिया करे। और इसका पाठ अभी रहने दे। हाँ, इसकी जब कभी केतु की दशा आएगी फिर केतु का पाठ भी पढ़ सकता है ये लड़का, केतु कवच का पाठ या केतु स्रोत का पाठ पढ़ ले। अभी चाहे रहने दे, अभी खाली केतु का दान ये कर दे। अब ये तो है 3 ग्रह इसके खराब। बाकी ग्रहों की बात करते हैं जो इसके ग्रह अच्छे हैं। जैसे इसके देखो जी, यहाँ पे पहले मैं 10वें घर की बात करता हूँ। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। ये लड़का जो नौकरी कारोबार करेगा, 10वां घर। 10वां घर पिता का भी होता है। देखो जी, पिता का जो घर है ये 10वां घर भी होता है। कुछ शास्त्रों में पिता का घर 9वां घर भी कहा गया है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, 1 मालक कौन है, मंगल, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 10वें घर में सूर्य, गुरु, बुध 3 ग्रह बैठे, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले सूर्य की बात करूँ, सूर्य इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, एक तो घर अच्छा है और वैसे भी सूर्य 10वें घर में अच्छे फल देता है, क्योंकि सूर्य को 10वें घर में आके बल मिलता है, यहाँ पे आके दिग्बली हो जाता है। और सूर्य 10वें घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है। देखो जी, इसका सूर्य जो है ये कई कारणों से अच्छा है। सबसे बड़ा कारण अच्छा होने का उच्च का बैठा है। दूसरा कारण 10वें घर में बैठा है, दिग्बली होकर बैठा है। और सूर्य यहाँ पे योग लेकर बैठा है, सूर्य बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है सूर्य घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा, ये 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य इस लड़के को काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। और कौन सा काम काज, ये सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है लड़के की। ये लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा, सूर्य ये दिखा रहा है। जहाँ ये लड़का राजनीति में जाएगा, 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा होता है सूर्य, सरकार का सुख अच्छा दे देगा। और इसको मान प्रतिष्ठा बहुत देगा ये लड़का, लड़के को। मतलब ये लड़का जो है अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, काफ़ी इसको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का। और दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का घर है। कितना धन जोड़ेगा दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य उच्च का है, तो धन का मालक उच्च का बैठा सूर्य ये दिखा रहा है कि लड़का काफ़ी धन जोड़ेगा, धन की इसको कमी नहीं रहेगी। सरकार से धन मिलेगा, काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। अब देखो जी, सूर्य के साथ इसी घर में गुरु बुध बैठे। अब गुरु की बात करूँ, ये भी अच्छा है, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, घर अच्छा है। और यहाँ पे ये जो 1 लिखा मंगल घर में बैठा है, और मंगल को अपना दोस्त मानता है। और गुरु भी इस कुंडली में योग कारक भी है, साथ में सूर्य बुध दोनों इसके जो हैं दोस्त हैं। अब गुरु भी इस लड़के के 10वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब गुरु भी इसको काम काज का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख दे देगा, सरकार का सुख, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और यहाँ पे देखो गुरु की इसकी दशा भी चल रही है अभी, मतलब जो दशा है गुरु की समय अच्छा है। और गुरु का इस कुंडली में अपना जो घर है ये है 9वां घर, और 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य कैसे इसका होगा, 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, भाग्यश गुरु। तो गुरु ये दिखा रहा है कि लड़के का अभी भाग्य साथ देगा, ये लड़का भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, इसको भाग्यवंशी काम काज का सुख मिलेगा, भाग्यवंशी पिता का सुख मिलेगा। गुरु की दृष्टि अमी है 5वीं दूसरे घर के ऊपर, गुरु इसको धन देगा, साथ में यहाँ पे मकान मान के अच्छा है। लेकिन देखो जी, गुरु है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। गुरु इसका एक तो 29 डिग्री का बैठा है, बलहीन है, वृद्धावस्था में बैठा है, ऊपर से अस्त हो चुका है। वृद्ध भी कोई नहीं, लेकिन जो अस्त बैठा है ये नेगेटिव बात है। इसकी वजह से जो अच्छा फल वो बिल्कुल कम हो चुका है।
अभी जो भी मैंने अच्छे फल गुरु के बोले हैं कि इसको भाग्यशाली बनाएगा, जो भी है अच्छे फल हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो करना क्या है, वैसे देखो यहाँ पे बुरा मत सोचना, इसको अच्छा ही है, बस अच्छे फल का जो लेवल है वो कम है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए कि गुरु का अच्छा फल जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि अभी वही बात, देखो जी बच्चा है, इसको पाठ पूजा मैंने बताने हैं, फिर भी चलो बता देता हूँ, वो आगे चलो इसको शुरू करवा देना। तो क्या क्या उपाय हैं, एक वैसे सबसे बेस्ट है कि लड़का गुरु का मंत्र अगर कर सकता है कर लिया करे, चाहे एक माला कर ले, 2 कर ले, सुबह के टाइम अपना बैठ के मंत्र जपना है। अभी अगर जप सकता है अभी से शुरू कर दे, जहाँ इसको कुछ महीने या 1-2 साल के बाद चाहे शुरू करवा देना आप। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये जाप शुरू करवा देना आगे। जब अभी देखो आप, अगर आपको लगता है कि कर लिया करेगा मंत्र ये, तो करा दो करो, या आगे इसको शुरू करवा देना आप। अब इसी घर में बुध बैठा है, ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि सूर्य बुध यहाँ पे एक साथ बैठे हैं, बुध द्वितीय योग बना है, और बुध तीसरे घर का मालक यहाँ बैठा है। बुध इस लड़के को मेहनती, साहसी बनाएगा, पराक्रमी, और अपनी मेहनत के बल पर अपना काम काज अच्छा करेगा। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का बिजनेस भी कर सकता है, इसकी काम काज की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है, बुध ये दिखा रहा है कि लड़का बिजनेस भी कर सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। और बाकी गुरु भी ये दिखा रहा है कि काम काज अच्छा है। अब एक और बात, क्योंकि ये जो 10वां घर है, इस घर में देखो एक लिखा हुआ है, एक है मेष राशि, मालक मंगल, और मंगल भी इसका अच्छा है क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, और यहाँ पे सूर्य की राशि में बैठा है। मंगल भी इसको धन देगा, कैसे धन देगा, 10वां घर काम काज से धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से इसको धन मिलेगा। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, संतान धन, संतान से धन मिलेगा, संतान धन देने वाली होगी इसको। और मंगल की दशा इसकी अच्छी जाएगी, मतलब मंगल इसको कई प्रकार से धन देगा। जब इसकी बच्चा पैदा होगा, बच्चे होने के बाद भी धन आएगा, या इसका बच्चा धनी होगा। आपको देखो जो मैंने पहले बोला, इसके बस 2-3 ग्रह खराब है, बाकी वैसे अच्छे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे सूर्य देखा, वो अच्छा हो चुका है, गुरु बुध मंगल देख लिया। अब इसके यहाँ पे देखो जी, जो 11वां ग्रह है, ये है इसके लाभ का घर, मतलब इसके जो काम का से इसको जो लाभ होगा 11वां घर, या इनकम का भी घर है, बड़े भाई बहनों का घर है, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर का हमने देखना है मालक, 11वें घर में 2 लिखा है, मालक कौन है, शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में। अब शुक्र भी इसका अच्छा है क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो शुक्र भी दिखा रहे इस लड़के को बड़े बड़े लाभ होंगे, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसकी इनकम अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी। और ये पत्नी का कारक होता है, विवाह होने के बाद इसको लाभ होगा, विवाह होने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, विवाह होने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये हो सकता है इसकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली हो, वो इसकी इच्छाएं पूरी करे लड़के की। और ये बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है क्योंकि बड़े भाई बहनों का घर है। शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में क्या लिखा है, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। और चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो चौथे घर का मालक शुक्र अच्छा है, तो शुक्र इस लड़के को माता का सुख अच्छा दे देगा, माता से लाभ होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा इसको। अब यहाँ पे चौथे घर में शनि बैठा है, शनि भी अच्छा है क्योंकि शनि चौथे घर में बैठा है, और वहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है भाई। क्योंकि देखो जी, कोई भी ग्रह अगर अपने घर में है, उच्च का बैठा है, ये बहुत अच्छा होता है, उच्च का जहाँ अपने घर में। तो शनि अच्छा होने का कारण उच्च का बैठा है। शनि अच्छे फल क्या देगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। शनि इस लड़के को माता का सुख दे देगा, मकान का सुख दे देगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर इस लड़के की पत्नी का घर है। इसकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में 10 लिखा है, मालक कौन है, शनि। और वो उच्च का बैठा है, मतलब इसको शनि पत्नी घर का मालक उच्च का बैठा, पत्नी का सुख अच्छा देगा। और बल्कि पत्नी जाके उच्च की कहाँ बैठी, चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। मतलब पत्नी आने के बाद इस लड़के को मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पत्नी इसकी सुख देगी इसको, मतलब इसकी किस्मत चमकेगी पत्नी आने के बाद। शुक्र भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे। शनि भी ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद इसको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, पत्नी सुख देगी इसको। और शनि इस 8वें घर का भी मालक है जहाँ पे 11 लिखा है। शनि इसकी उम्र भी लंबी कर देगा। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 1 है मेष राशि, शनि की नीच राशि। शनि वैसे 10वें घर को ख़राब करेगा, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। बाकी शनि के जो इसको मैंने बोला शनि मंदिर जाता रहे भाई, इसके कई फ़ायदे हैं। क्योंकि ये शनि मंदिर अगर जाता है, 7.5 भी बुरा फल नहीं देगी। और शनि का जो अच्छा फल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पे बल कम लेके बैठा है, 0 डिग्री का है, बल इसका बढ़ेगा। और जो थोड़ा बहुत बुरा फल है 10वें घर को लेके वो नहीं मिलेगा। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। अब चलो मान लो इसका टाइम ये नहीं है जो हमने बनाया है कुंडली के हिसाब से, इसका टाइम हम चेंज कर देते हैं। जैसे कभी
यहाँ पे इसका जो टाइम है ये मैंने 9:12 से लेके 9:10 के बीच में टाइम किया है। चलो इसका हम टाइम कर देते हैं 9:11, या 9:11 से मतलब पहले रख लो, 9 रख लो पूरा, चलो 9 भी है। तो इसका लगन देखो कौन सा आ रहा है, मध्य लगन आ चुका है। अब सवाल कि ये कुंडली कैसी है, अगर ये बनती है तो अगर इसके हिसाब से भी देखा जाए तो इसकी कुंडली में इस मित्र लगन के हिसाब से भी इसका जो जो शनि है वो अच्छा है, उच्च का बैठा है, 5वें घर में आएगा। ये संतान के लिए अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, बुद्धि के लिए अच्छा होगा। मंगल तीसरे घर में बैठा है, मंगल भी अच्छा है। और यहाँ पे देखो बुध सूर्य गुरु चले गए 11वें घर में, सूर्य यहाँ पे उच्च का है, सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है। और बुध गुरु अच्छा है, गुरु किसका, गुरु पत्नी घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, बुध अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा पहले 8वें घर में था, अब इसके हिसाब से ये 9वें घर में आ जाएगा। और बाकी इसका शुक्र है तो 12वें घर में, लेकिन वो वहाँ पे अपने घर में बैठा, मतलब इस लगन के हिसाब से इसके सिर्फ 2 ग्रह खराब होंगे। कौन से, एक तो राहु, राहु क्यों खराब, एक तो 6ठे घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, तो राहु 6ठे घर को ज़्यादा खराब करेगा। इस राहु की वजह से इस लड़का रोगी होगा, शत्रु होगा, इसके शत्रु बढ़ेंगे, इसको कर्जदार होना पड़ेगा, इसको ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना। और केतु 12वें घर में नीच का होगा, खर्चे बढ़ाएगा। अगर ये लगन देखा जाए, इस लगन में राहु केतु चंद्रमा 3 ग्रह खराब हैं। अगर ये लगन ये देखा जाए, इसमें सिर्फ राहु और केतु खराब है। और इसके हिसाब से इसकी दशा देखो गुरु की है, और इसके हिसाब से दशा गुरु की है, और इसके हिसाब से भी दशा इसकी 60 चल रही है। मतलब मैंने दोनों लगन कवर कर दिए हैं, दोनों लगनों में सिर्फ राहु केतु ही खराब हैं। अब राहु केतु के पाए में से मैंने क्या बोला था कि राहु के लिए राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, शाम को या रात को राहु का दान कर ले, और शिव जी या हनुमान जी या दोनों की पूजा उपासना किया करे। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करे। और बाकी शनि की 60 है तो शनि के मंदिर जाए शनिवार को माथा टेकने। और चंद्रमा जो कि इसका 8वें घर में है इस लगन के हिसाब से, तो चंद्र कवच का पाठ अगर अभी पढ़ सकता है पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, या फिर शिव जी की पूजा उपासना किया करे। और गुरु का मैंने मंत्र बोला क्योंकि गुरु की है बड़ी दशा, वो अस्त है, तो अभी अगर कर सकता है सुबह अपना बैठ के 1-2 माला कर ले, या आगे बड़ा होने के बाद इसको बोल देना कर लिया करे। मतलब दोनों लगन के हिसाब से इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी आएगी, इसकी किस्मत चमकेगी, खासकर इस लगन के हिसाब से। और बाकी इस लगन के हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत इसको संतान संबंधी चिंता होगी, पढ़ाई में दिक्कतें आना। और मेन देखो जी, आप अभी आपने जो बोला था कि इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही, तो इस लगन के हिसाब से पढ़ाई में दिक्कतें आने का कारण है ये राहु ग्रह है। और राहु कैसे सही होगा, राहु का दान करने से, शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा उपासना। मतलब इस लड़के को देखो जी धर्म की तरफ लेके जाओ। इसकी माता को मैं बोलूँगा, आपने बोला था पिता तो इसका है नहीं, तो इसकी माता को मैं ये बोलूँगा कि भाई इस लड़के को जितना सकता है, देखो 24 घंटे हमें मिलते हैं तो कम से कम 1 घंटा इस लड़के को बोलो कि पाठ पूजा के लिए दिया करे। 1 घंटा नहीं दे सकता, आधा घंटा कम से कम पाठ पूजा को निकालना है। क्या निकालना, जैसे कि इसका घर के आसपास देखे कौन सा मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दे। रोजाना इसने मतलब लड़के ने धार्मिक स्थानों पे जाना है, सुबह शाम माथा टेक के आना है। और शिव जी के जो पाठ बोले हैं, शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय वो जाप करे, हनुमान जी के पाठ किया करे, या इस लड़के का जो धर्म है वो अपने धर्म को फॉलो करे, या इसकी लड़के को जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, चाहे वो कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, कोई भी जो है, उनको उनका पाठ पूजा किया करे। मतलब धर्म को फॉलो करना है। अगर धर्म को फॉलो करता है भाई, गारंटी है लाइफ में कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि जो बंदे धार्मिक होते हैं भाई, उनको इतने ज़्यादा कष्ट लाइफ में नहीं आते। तो धार्मिक बनना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी 60 है तो शनि मंदिर जाता रहे शनिवार को खासकर। राहु का रंग है नीला, तो नीले कपड़े कम पहना करे। गोमद कभी धारण नहीं करना, मोती धारण मत करे, केतु का लहसुनिया धारण कभी मत करे। और इस लगन के हिसाब से तो इसके बहुत बड़े लेवल पे योग हैं सरकारी नौकरी के। अगर ये लगन निकला तो ये लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा, इसको ट्राई करनी चाहिए। अगर ये लगन है, काफ़ी योग है सरकारी नौकरी लग जाएगी इसकी।